मुद्रा सभी बुराइयों की जड़ है। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना कैसे करोगे? क्योंकि अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब ही धन से है। तो इसी पर हम देखने वाले हैं कि मुद्रा जो है वो सभी बुराइयों की जड़ है। यानी जहाँ जहाँ मुद्रा होती हैं वहाँ पर दिखावा, ढोंग, घूसखोरी, चापलूसी, भ्रष्टाचार सब जन्म लेने लगता है। मुद्रा के संबंध में जब इसकी बुराई की जाती है, जब मुद्रा के दोष बताए जाते हैं, तो इसके संबंध में कई कोट लिखे जाते हैं, कई आप कह सकते हैं वाक्य बोले जाते हैं। जैसे मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। इसका मतलब है मुद्रा बहुमूल्य तो बहुत है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही कीमती है, लेकिन एक बहुत ही भयानक आविष्कार है, जिसकी वजह से आज वर्ग संघर्ष हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार काट हो रहा है, जिसकी वजह से घर घर में लड़ाई हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, युद्ध हो रहा है इस पैसे की वजह से, क्योंकि सबको चाहिए संसाधन, पैसा, मनी। इसी के संबंध में एक और पॉइंट बोला जाता है, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा से अगर आप सेवा लोगे तब तो आपकी लाइफ और हम सबकी लाइफ अच्छी चल सकती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाकर मुद्रा को हम अच्छी खासी गुजर बसर कर सकते हैं, हमारा जीवन अच्छा व्यतीत हो सकता है, हमारा ही नहीं हमारे सोसाइटी का भी। लेकिन जिस दिन ये स्वामी बन जाता है, किसी के दिमाग पर हावी हो जाता है, तो पूंजीवाद जैसा कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, सामंतवाद जैसा कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। जिनके हाथों में जो उत्पादन के साधन हैं चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो फिर लोगों को सताते हैं, आर्थिक आधार पर सताते हैं। फिर ऐसे कल्ट डेवलप कर लेते हैं, सामाजिक आधार पर भी लोगों को सताया जाता है। अगला पॉइंट बोला जाता है इसके विषय में, मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। क्या बात है! मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। आज के समय में तो कल्पना करना समझ लीजिए गुनाह है। आप मुद्रा के बिना कैसे करेंगे? आने वाले समय में हो सकता है कि मुद्रा के बिना कल्पना की जा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई ना कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा ही। तो मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चाह कर भी छोड़ नहीं सकते हो और चाह कर नहीं छोड़ सकते हो। इसके पहले मैंने आपको बताया मुद्रा में दोष हैं, तो इस वजह से मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। जहाँ पर मुद्रा होती है वहाँ पर बुराई आ ही जाती है, इसके कहने का मतलब ये है। अगला पॉइंट इसके बारे में बोला जाता है, मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यस्तता का कारण बन जाती है। याद करिए 1929 की वो मंदी, रिसेशन, सबसे बड़ी मंदी, जिसको महामंदी या महान मंदी का नाम दे दिया गया था, द ग्रेट रिसेशन। लोगों को तबाह कर दिया था। वो इतनी बड़ी आर्थिक मंदी थी। किसकी वजह से हुआ? संसाधनों की वजह से, मुद्रा की वजह से, पैसों की वजह से। लोगों की भूख ने, अमीर बनने की भूख ने, होड़ ने ये सब कहर मचा दिया। देखिए, मुद्रा को अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर हम इसको अनियंत्रित कर दें, जो कि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि हमने जानबूझकर ऐसा किया है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, आप कह सकते हो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है लोगों को और मुद्रा को। लेकिन मुद्रा को बेवकूफ़ कैसे बनाओगे? वो जड़ पदार्थ है। जैसे ही आप उसको एक थप्पड़ मारोगे ना, वापस उतना ही आपको लगेगा। तो क्यों उसको बेवकूफ़ बनाने जा रहे हो भाई? वो जैसे ही अनियंत्रित होगे ना, लोगों को संकट में डाल देगी, अस्त व्यस्त कर देगी, तबाह कर दे लोगों को। ये ताकत होती है मुद्रा में। तो इसलिए एक जड़ पदार्थ है, इसमें चेतना कुछ नहीं है। इसको अच्छे से यूज़ किया गया तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर खिलवाड़ किया गया, खेला गया, तो ये आपके साथ भी खेल जाएगी भाई साहब। तो
इसको बुरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुद्रा के कुछ आर्थिक दोष हैं, दरअसल हैं नहीं, हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य में चेतना है, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, अपने अनुसार सारी चीज़ें चलाने की कोशिश करता है, अमीर बनने की कोशिश करता है, सब कुछ अपने वश में कर लेने की चाह है उसके अंदर। दूसरा जो दोष है वो है मुद्रा के सामाजिक दोष। सामाजिक दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि मनुष्य जाति कमज़ोर होने के बाद जब बड़ा होता है, सबसे प्राणियों में और ये जो जानवरों में इनकी तुलना की जाए, सबसे कमज़ोर कौन? मनुष्य। लेकिन जब ये बड़ा होता है तो बहुत बुद्धिमान हो जाता है, और बुद्धिमान इतना हो जाता है कि बुद्धिमानी भ्रष्टाचार में, अमीर बन जाने में, सब कुछ इकट्ठा कर लेने में, इसमें लगने लगता है, क्योंकि इसकी नियति बन जाती है। मुद्रा के आर्थिक दोष में सबसे पहला है आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, यानी धन जो है, धन का संकेंद्रण कर लेना। आज का औद्योगिक जो संसार चल रहा है, पूंजीवादी संसार चल रहा है, इसमें सबसे अधिक से अधिक सब लोगों से ज़्यादा मुद्रा का संग्रह करना चाहते हैं, मनी का कलेक्शन करना चाहते हैं और अमीर बन जाना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति के हाथों में ऐसा हो जाता है, चाहे वो राज्य के कानूनों के हिसाब से ही क्यों ना हो, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आजकल भारत में या बाहर ही खूब पैसों का संकेंद्रण करते हैं और उनके हाथों में उत्पादन के साधन आ जाते हैं। और जिस दिन किसी भी व्यक्ति के हाथों में उत्पादन के साधन आ जाते हैं, फिर वो पूरे राज्य को ही अपने अनुसार चला सकता है। राज्य छोड़िए, राजनीतिक जो सत्ताएं हैं उनको भी नहीं छोड़ता है। जो बड़े बड़े नेता हैं उनके तलवे चाटते हैं, अपने हिसाब से वो चलाता है, क्योंकि उत्पादन के साधन ही मेन आधार होते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास का, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो या टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज़ें हों, सब कुछ उत्पादन के साधनों पर ही निर्भर है। चाहे आपके आसपास जो बिल्डिंग बन रही हैं, पार्क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सब कुछ आधार है। इन सब का आधार कौन है? उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया। जब इन लोगों के हाथों में संकेंद्रित हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो अपने हिसाब से ये करते हैं, मनमानी करते हैं, अपने शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उड़ाते हैं, और इसलिए भारत जैसे देश अविकसित रह जाते हैं। विकासशील की राह पर कह सकते हैं, लेकिन विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि पूंजीवाद जन्म ले लेता है और खूब सारा पैसा संकेंद्रित हो जाता है राजनेताओं के हाथों में। सबसे पहले तो एक कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी बैठे हुए बिजनेसमैन, राजनेताओं के हाथों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जिनके गंदे विचारों को आप समझ नहीं पाते हैं, उनके हाथों में संकेंद्रित हो जाता है। बड़े बड़े जज, वकील, डॉक्टर, इन सब के हाथों में चला जाता है ये सारा पैसा, तो संकेंद्रित हो जाता है और उसके बाद ये अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। और जो राजनीतिक सत्ता है वो कठपुतली मात्र बनकर रह जाते हैं। मुद्रा के आर्थिक दोष में ही एक है दोष ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो जाती है। तो आजकल क्या होता है, ऋण को लेने में बड़ी ही सुविधा उत्पन्न हो चुकी है, आ चुकी है। तो कोई भी जाता है, आराम से पैसे ले लेता है, खूब मौज उड़ाता है, लेकिन जब ख़त्म हो जाता है तो उस ऋण को चुकाने के लिए और ऋण लेता है। ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, देश भी ऐसा कर रहे हों, और अंततः उन्हें भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है, ऋणग्रस्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ऋणग्रस्त हो जाते हैं। और ये समस्या सबसे ज़्यादा अर्धविकसित या विकासशील देशों की हैं, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, भारत दूर थोड़ी है। मुद्रा के आर्थिक दोष में अगला है व्यापारिक चक्रों का जन्म होना। व्यापारिक चक्र मतलब ट्रेड साइकिल। जब मुद्रा के कारण मंदी और आर्थिक तेजी को जन्म मिलता है, मुद्रा की मांग तथा मुद्रा में असंतुलन होने से तेजी और मंदी के दौर आते हैं। यानी कभी अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है, कभी और ऊपर जाती है, कभी धड़ाम से नीचे गिरती है और लोगों को तबाह कर देती है। खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं, सामान सड़ने लगते हैं। 2008, 9 और 1929 की मंदियों को भूल नहीं सकते आप। और इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है, आय पर पड़ता है, रोजगार पर पड़ता है, व्यवसाय पर पड़ता है, उद्योग पर पड़ता है, लोगों के जीवन पर पड़ता है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव निचले तबके पर पड़ता है, जो गरीब हैं, जो भुखमरे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे ज़्यादा यही भुगतते हैं। और इसमें भी भुगतने वाले सबसे ज़्यादा गरीब लोग होते हैं। अगला है वर्ग संघर्ष का उदय। तो वर्ग संघर्ष का उदय हो ही जाता है। धन का संकेंद्रण हो गया तो पूंजीवाद जैसे देशों में
आप देखेंगे अमीर और गरीब दो वर्ग नज़र आते हैं। भारत पीछे नहीं है, भारत इसमें सबसे ज़्यादा आगे खड़े होता है। मैं तो कहूँगा कि पूंजीवाद को मानने वाला अगर कोई देश है पूरे विश्व में तो वो भारत है। और पूंजीवाद की वजह से, क्योंकि ये विकासशील है, इसलिए अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा। तीसरा तबका पता नहीं क्यों ये लोग नहीं रखते हैं, अमीर, गरीब और भुखमरे। भुखमरी को कौन देखेगा भाई, जिनकी जनसंख्या ही 24-25 करोड़ है। ये तो आंकड़े के हिसाब से है, अगर और भी गणना की जाए तो ये 30 करोड़ भी निकल सकती है। तो एक तरफ अमीर, दूसरी तरफ गरीब और तीसरी तरफ भुखमरे, इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। और सबसे ऊपर मुकुट लगाए कौन बैठे हैं, वो है अमीर। वो है बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी, जज, वकील और पूंजीपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन। कुछ इसकी मुद्रा, क्या है इसके सामाजिक दोष भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे प्रतिष्ठा का मानदंड, समाज में जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, उसको बड़ा अच्छा माना जाता है। भले उसने जो धन है वो धोखेबाजी से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार या दुष्कार्यों से अर्जित क्यों नहीं कर लिया हो, लेकिन वो सबसे बड़ा माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। घर आपके पास बड़ा है ना, चमकता दमकता, लोग कहेंगे वाओ आपका घर बहुत बड़ा है, आप कैसे रहते हैं इसमें, वाओ आपके वहाँ तो एसी भी है, बहुत बढ़िया खाते पीते हैं आप। मान सम्मान बहुत मिलता है, पैसा है उसके पास, धन है, धन। दूसरा पॉइंट है अधिकाधिक शोषण। समाज में शोषण बहुत बढ़ गया है पैसे की वजह से, भारत में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुद्रा का जो लोभ है उसने समाज में शोषण का एक विषम चक्र चला दिया है, जिसमें अमीर ऊपर रहता है और ऊपर ही रहता है, और गरीब नीचे ही रहता है और नीचे रहता है, इनके पांव दबाता रहता है। हर जगह चल रहा है और सरकार चाहती भी नहीं इसको सही करना, क्योंकि सरकार भी मानसिकता वैसे ही है पुराने समय वाली। इसको मानने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच जो है सीमित है। आप पाएंगे भारतीय जो समाज है, भारत में जो नेता हैं, नेता लोग की बात अगर हम करें तो उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि अमीर अमीर रहे, गरीब गरीब रहे, वरना आपसे वो पूजा कैसे करवाएंगे, आपसे अपने ऊपर मालाएं कैसे डलवाएंगे, नहीं डलवा सकते हैं ना। ये तो तभी संभव है जब एक ऐसा क्लास बनाया जाए जो एक तबका जिसमें बहुत नीचे हो, एक तबका जिसमें बहुत ऊपर हो, पैसों से, पद से, रुतबा से, और आपको बताया जाए देखो देखो आपका जन्म इस बार अच्छा नहीं हुआ, इस बार अच्छा करो, हमारी सेवा करो, और अगले जन्म में आपको हमारे जैसे मुकुट पहनने का अवसर मिलेगा। बीच में से एक निकलता है, बोलता है जनाब भाई साहब अगला जन्म क्या आपने देखा है, पिछले जन्म में क्या थे, आप हमें प्रमाण दे सकते हैं, तो मुंह बंद हो जाता है। ऐसे तार्किक सवाल नहीं करोगे ना, ये ऐसे आप लोगों को सताते रहेंगे, अपने फायदे के लिए आपको मैनिपुलेट, जिसको बोलते हैं बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, मनगढ़ंत कहानियाँ आपको बताते रहेंगे। इनसे दूर रहना है। तो शोषण बहुत बढ़ गया है। आज भी गरीब आदमी काम की तलाश में इधर उधर भागता रहता है, लेकिन जो ऊपर 10 से 12-15% लोग हैं ना, उनके बच्चे कभी भी नहीं भागते। वो उनके पास इतने साधन हैं कि अगर उसका 10% या 20%, 10 से 15%, 20% साधन गरीबों को अगर दे दिया जाए, उनको सुविधाएं दे दी जाए ना, तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन? आम जनता तो इसको अपनी किस्मत, फूटी किस्मत मान करके बैठा हुआ है, और सताने वाले लोग तो ऊपर हैं ही, माहिर हैं वो लोग, सरकारें बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। गठबंधन होता है, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन करने वाली छोटी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी का बड़ा मतलब बड़ी तारीफ होती है। हाँ, बहुत इस बार तो सब हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी टूटने दीजिए, फिर देखिए क्या कहते हैं। फिर उनको आतंकवादी तक कह देंगे कि जो भारत के नेता हैं वो आतंकवादी हैं, प्रमुख नेता। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो सबसे पहले तो हमें समाज को तार्किक बनाना होगा, जिसमें आप भी शामिल हैं। आपको तार्किक बनना होगा, विवेकशील बनना होगा। हमें नहीं चाहिए, हमें हिस्ट्री में कोई सबूत नहीं चाहिए कि भगवान हैं या नहीं हैं, थे या नहीं थे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सीधा तर्क पे चलना है, तर्क विवेकशील पर चलना है, और नैतिक मूल्यों को साथ में लेकर चलना है। इन तीनों के बिना ज़िंदगी अच्छी हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है।
सामाजिक बुराइयों में तीसरे नंबर पे आता है शत्रुता। आज भाई भाई में विरोध हो गया है, लड़ाई हो गई है। पापा छोटे वाले के साथ अच्छा कर रहे हैं, बड़े वाले के साथ नहीं कर रहे हैं, छोटे वाले को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, बड़े वाले को नहीं दे रहे हैं, मंझला वाला परेशान। ये सब चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो पापा जाने के बाद जो संपत्ति है वो हमें कम दे जाएं, बड़े वाले को ज़्यादा दे जाएं, क्योंकि बड़े वाले पापा को देखभाल कर रहे हैं और छोटे वाले नहीं कर रहे हैं। हर जगह समस्या है। साथियों में मन मुटाव हो गया है। खाने पीने जाते हैं तो यार पेमेंट कौन करेगा भाई? किस वजह से हो रहा है ऐसा? पैसों की वजह से। पैसों का भाव, पार्टी करने का मन, चिल करने का मन, कैसे करें भैया? कई बार ऐसा बार देखा गया है कि मुद्रा के लेन देन को लेकर सुखी परिवार नष्ट हो जाता है और सामाजिक जीवन की शांति भंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है। तो ये हैं कुछ सामाजिक और आर्थिक बुराइयां मुद्रा की, इसीलिए इसको बोला जाता है मुद्रा सभी बुराइयों की जड़ है। गलत भी नहीं होगा इस बात को कहना, स्वीकार करना भी पड़ेगा हमें। फिर पॉइंट आता है निष्कर्ष रूप से, यानी कंक्लूजन क्या हम ये निकालें कि मुद्रा अंत है या मुद्रा को नियंत्रित किया जाए? कहीं मुद्रा का अंत तो न कर दिया जाए, यानी क्या मुद्रा को खत्म कर दिया जाए? इतने इतने दोष हैं तो मुद्रा को खत्म कर दिया जाए या नियंत्रित कर दिया जाए? मैं आपसे पूछता हूं, घर में आप सब्जियां काटते हैं चाकू से, क्या चाकू को नष्ट कर दिया जाए? चाकू तो एक टूल है, मीन्स है जिसका आप यूज़ कर रहे हैं। चाकू को नष्ट कर दिया जाए? आप कहेंगे नहीं। फिर मैं आपको एक तर्क दूंगा, इस चाकू से लोग कत्ल भी तो कर देते हैं। अब बताइए, चाकू को नष्ट कर दिया जाए? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? ये चाकू की गलती थोड़ी है, ये तो उसकी गलती है जिसके अंदर चेतना है, क्योंकि चाकू तो एक जड़ पदार्थ है, उसमें थोड़ी ना चेतना है। हम कैसे यूज़ करें, हम उसका यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो चाकू की गलती कोई नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मुद्रा की गलती थोड़ी है। वो ऐसा थोड़ी कहता है कि हम जो हमारी चाटुकारिता करता है, जो हमारी चापलूसी करता है, उसके पास हम चले जाएंगे। नहीं, ये पूरा सिस्टम हम लोगों का बनाया हुआ है। ये कल्ट हमारा डेवलप किया हुआ है, जिसमें जो बड़े से छोटा तबका जो बड़ा ऊपर बैठा हुआ है ना, वो सबको मैनिपुलेट करता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है और अपना ऐशो आराम में रहता है। और उन पूंजीपतियों के साथ नेताओं का बड़ा साठ गांठ रहता है। बहुत मतलब मज़ा आती है इन लोगों को आपस में रह करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। जो कि 65 से 70% जनसंख्या है, उनको, भारत की बात कर रहे हैं हम। एक बात ध्यान रखना, मुद्रा एक जड़ पदार्थ है जिसका उपयोग हम जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे चाकू का प्रयोग आप सब्जी काटने में, फल काटने में, कागज काटने में इत्यादि के लिए करते हैं, ये उपयोगी है उसके लिए। पर कोई उपयोगकर्ता अगर उसी चाकू से किसी की नाक काट ले, किसी की हत्या कर दे, तो उस चाकू का क्या दोष भैया? चाकू का दोष थोड़ी है। तो हमें मुद्रा पर हावी होना है, मुद्रा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और यही सरकार को भी करना है। सरकार का नहीं मानती ना, लताड़ना है उसको। आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार अपने हिसाब से चलती जाती है, आप लोग ना जाने क्या करते रहते हैं। जब तक निचला तबका एक नहीं होगा, जिसकी जनसंख्या ही लगभग 65 से 70% है, मैं मिडिल क्लास से नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, जब तक ये एक नहीं हो जाते हैं और एक सिस्टम ऐसा नहीं डेवलप करते हैं कि सरकार को कोई भी कार्य करना है तो हमसे पहले परमिशन लेनी होगी। क्योंकि ये देखा गया है, जब समाज के सामने कोई काम करने जाता है ना, तो अच्छा ही काम चुनता है। ये अमूमन देखा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है, और ऐसा होता भी। जब आप घर पे होते हैं अकेले तो कुछ गलत भी कर जाते हैं, लेकिन वही गलत काम आप समाज के सामने नहीं कर पाते हैं। समाज के बीच में अगर कोई चीज़ एक सत्य है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ है, तो वो समाज ख़राब चीज़ को इग्नोर कर देगा। भले ही घर में वो चीज़ करता हो, गलत चीज़ को ही एक्सेप्ट करता हो, लेकिन समाज में जाकर वो सही चाहता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि क्या मतदाता नहीं चाहते हैं कि उन्हें जो नेता मिले वो अच्छा मिले? वो किस लिए कास्ट करने जाते हैं? नेता अच्छा मिले। आप हमारी बात समझ रहे हैं? ये होता है। तो हमें ही सुधरना होगा। मुद्रा का कंट्रोल हमारा उस पर होना चाहिए, ना कि उसका हम पे। और मुद्रा का अंत नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मुद्रा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो ये बातें थी मुद्रा के विषय में।